कोरोना की सेकेंड वेव बड़ी खतरनाक, सभी लोग हिल के रह गए थे। दिन में फोन बजता था, डर लगता था कि किसकी बुरी खबर आई है। आसपास रिलेटिव्स में, गली मोहल्ले में बस यही खबर आ रही थी कि इसकी फैमिली में इसकी डेथ हुई, इसकी फैमिली में इसको कोरोना हुआ। कोरोना की सेकेंड लहर में एक चीज बहुत पॉपुलर हुई, वो थी एक टैबलेट जिसका नाम था डोलो। इस टैबलेट के लिए कहा गया कि ये टैबलेट आपको कोरोना से बचा रही है। कोरोना का टीका लो, डोलो ले लो, बुखार नहीं आएगा। कोरोना में अगर सर्दी जुकाम है, बुखार है तो डोलो ले लो, ठीक हो जाएगा। हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल, हर डिस्पेंसरी डोलो ही प्रिस्क्राइब कर रही थी। ऐसा नहीं है कि डोलो टैबलेट सिर्फ कोरोना के लिए ही बनाई गई। ये टैबलेट, ये कंपनी लंबे समय से मार्केट में है, लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा हाईलाइट यही टैबलेट हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2020 से दिसंबर 2021 के बीच डोलो ने 350 करोड़ की टैबलेट्स बेच दी और उससे उन्हें 537 करोड़ का मुनाफा भी हुआ। 20 साल पहले डोलो कंपनी के मालिक एक रेंटेड घर में रहते थे और सारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ था। आज की डेट ये है कि डोलो कंपनी के मालिक जो है वो इंडिया के 95th रिचेस्ट फैमिली में शामिल है। डोलो की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि डोलो को लेकर एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि डोलो की एक मार्केटिंग स्कीम थी। कहा जा रहा है कि कोरोना के दौरान डोलो के मालिक ने डॉक्टर्स को 1000 करोड़ के गिफ्ट्स दिए डोलो प्रिस्क्राइब करने के लिए। यही कारण है कि कोरोना में सभी डॉक्टर्स ने डोलो प्रिस्क्राइब किया। खैर, ये बात तो अभी कोर्ट में है और ये सच है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन आज हम आपको डोलो कंपनी के मालिक की कहानी बताएंगे कि कैसे राजस्थान के गांव पाली से निकलकर जीसी सुराना ने बनाई माइक्रो लैब्स जिसकी दवाई है ये डोलो। जीसी सुराना राजस्थान के पाली से आते हैं। राजस्थान में कई ऐसे छोटे जिले, टाउन हैं जहां से लोग निकलकर बाहर जाते हैं काम धंधा ढूंढने के लिए, और जीसी सुराना भी काम के लिए पाली छोड़कर बैंगलोर निकले। इस दौरान उन्हें एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिली। कुछ सालों तक उन्होंने वहां पर काम किया और इस दौरान फार्मेसी का काम कैसे होता है ये उन्होंने नजदीक से देखा, सीखा और जाना। जीसी सुराना एक मारवाड़ी थे और मारवाड़ियों का रहता है कि वो अपना धंधा करने में बिलीव करते हैं। जीसी सुराना हमेशा एक अकाउंटेंट बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने काम के साथ साथ ये दवाई कैसे बनती है, कैसे बिकती है, कैसे दवाइयों का मार्केट चलता है, इसकी डिटेल्स और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और उसके बाद आया साल 1973। जीसी सुराना क्योंकि एक अकाउंटेंट थे, इतना पैसा उनके पास था नहीं, लेकिन पैसा नहीं होना और पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। जीसी सुराना ने तब अपने रिलेटिव से और खुद की कुछ सेविंग्स इकट्ठी की और उसके बाद एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम रखा गया माइक्रो लैब्स। इस कंपनी ने इनिशियली पेन की दवाइयां शुरू की ही नहीं थी। इस कंपनी की मेन जो दवाइयां थी वो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के लिए थी, डायबिटीज के लिए थी, स्किन रिलेटेड थी और कुछ दवाइयां उन्होंने पेन किलर्स भी बनाई थी और डोलो पार उनकी मेन दवाई थी। जीसी सुराना ने दवाइयों का काम शुरू किया, मेहनत और लगन से अपना काम किया। धंधे से जितना भी पैसा आया वो सब धंधे में ही लगाया। यही कारण है कि लंबे समय तक उन्होंने खुद का घर नहीं खरीदा। घर में बस उतना ही पैसा जाता था जिससे घर का राशन, बच्चों की फीस हो जाए। बाकी सारा पैसा बिजनेस में लगता था। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया। 1983 में वो समय आया जब जीसी सुराना के बड़े बेटे दिलीप सुराना ने कंपनी को ज्वाइन किया। अपने नए आइडियाज उन्होंने कंपनी में लगाए। 93 में उनके छोटे भाई आनंद सुराना ने भी कंपनी ज्वाइन की। 96-97 के आसपास डोलो पार को बदल के डोलो 650 किया गया और 2002 के आसपास इस कंपनी ने अपना खुद का घर खरीदा, यानी कि किराए के मकान से खुद के घर में शिफ्ट हुए। लेकिन मुसीबतें अभी भी कम नहीं थी। मार्केट में अभी भी और दूसरी कंपनीज थी जो लीड कर रही थी। पैरासीटामोल और क्रोसिन की जो पकड़ थी मार्केट में वो डोलो की नहीं बन पा रही थी। हाल ही में जब कोरोना आया तब डोलो अचानक से डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करनी शुरू की और सबसे बड़ी बात, डोलो का असर हुआ भी। कोरोना के पेशेंट्स जिन्होंने डोलो ली उन्हें फर्क भी नजर आया, जिसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से भी इस दवाई को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि कोरोना में मैक्सिमम जगह पर सिर्फ और सिर्फ डोलो ही दी गई
और यही कारण है कि जिस कंपनी या जिस डोलो के लिए पूरी फैमिली इतने समय से स्ट्रगल भी कर रही थी, वो फैमिली आज इंडिया की 95th रिचेस्ट फैमिली की लिस्ट में शुमार है। खैर, इसका क्रेडिट जाता है जीसी सुराना को। जीसी सुराना के बेटे दिलीप सुराना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता ने उनकी ज़िंदगी बिजनेस को दी है। जब आप एक बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसमें अनडिवाइडेड अटेंशन की ज़रूरत है और लाखों करोड़ों सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है, जो उनके पिता ने किए। उनके पिता ने कभी छुट्टी नहीं ली। उनके पिता कभी फैमिली के साथ घूमने मज़े करने कहीं नहीं निकले। जब छुट्टियां भी होती थी तो जीसी सुराना अपने बच्चों को लेकर फैक्ट्री चले जाते थे और वहां पर बच्चों को काम की ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं कि जीसी सुराना के बाद उनके दोनों बच्चे इस कंपनी को संभाल रहे हैं। जीसी सुराना आज सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक नहीं है, बल्कि उनके नाम के कई स्कूल्स, कई हॉस्पिटल्स राजस्थान की जगह जगह गांव-गांव में चलते हैं और आज वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। जीसी सुराना की ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है कि कैसे काम ढूंढने के लिए आप कहीं निकले, पता नहीं क्या काम करोगे, लेकिन सफ़र में आगे ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपको इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा देती है। लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत सारी हिम्मत, हार्डवर्क, अनडिवाइडेड अटेंशन और पूरा ध्यान अपनी मंजिल पर।